बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य से दूर घने जंगलों में एक साधु का निवास था। वह साधु भगवान शिव का अत्यंत प्रबल उपासक था। अपनी घोर तपस्या में डूबा हुआ साधु महीनों से ध्यान में लीन था। उसकी धर्मपत्नी और पुत्र उसकी तपस्या के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। साधु की पत्नी, जो कि काली माता की परम भक्त थी, भी उसके साथ इस जंगल में रहती थी। उस जंगल से लगभग 50 मील दूर एक समृद्ध राज्य था, जिसके राजा पेशवा माधवराव थे। अचानक उस राज्य में एक विचित्र बीमारी का प्रकोप हुआ। यह बीमारी अत्यंत घातक थी और राज्य की प्रजा इससे आतंकित हो रही थी। लोगों के शरीर पर चेचक जैसे दाने निकलने लगे थे और इस बीमारी से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही थी। राजा और उनके मंत्रियों ने इस बीमारी का समाधान ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किया, परंतु हर उपाय विफल रहा। राज्य में हर ओर बीमारी और मौत का साया मंडरा रहा था। राज्य की जनता में इस आपदा को लेकर अनेक प्रकार की अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि राज्य पर कोई श्राप आ पड़ा है, तो कुछ का मानना था कि राज्य पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है। यहाँ तक कि कुछ लोग इसे देवताओं के क्रोध का परिणाम मानने लगे, परंतु इस विपदा का असली कारण किसी की समझ में नहीं आ रहा था। राजा माधवराव इस स्थिति से बहुत चिंतित थे। राज्य के भविष्य को लेकर उनकी चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इस भयानक बीमारी ने उनके बेटे को भी अपनी चपेट में ले लिया था। राजा अब दुविधा में फंस गए थे। एक ओर तो उन्हें अपनी प्रजा की चिंता थी और दूसरी ओर अपने पुत्र की। उन्होंने राज्य में बीमार व्यक्तियों के लिए अलग से शिविर स्थापित करवा दिए थे, ताकि राज्य के अन्य लोग सुरक्षित रहें। बीमारों को राज्य की सीमा के बाहर इलाज करवाने के लिए भेजा जाने लगा और उन्हें तब तक राज्य में लौटने की अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक वे पूरी तरह स्वस्थ न हो जाए। राजा इस परिस्थिति में बुरी तरह उलझ गए थे। उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे आगे कुआं और पीछे खाई। वह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें। जब बात राज्य की प्रजा की आई तो उन्होंने कठोर कदम उठाने में जरा भी देर नहीं की थी, परंतु जब संकट उनके अपने पुत्र पर आ पड़ा तो उन्होंने उसे चार दीवारी के अंदर छुपाने का प्रयास किया। यह एक राजा के कर्तव्य के विपरीत था, लेकिन वे अपने बेटे की जान को लेकर अत्यधिक चिंतित थे। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो राजा अपने राज्य के प्रमुख पंडित के पास गए। ये पंडित उनके राज्य के प्रति पीढ़ियों से वफादार थे और राजा को विश्वास था कि इस कठिन समय में वही सही मार्गदर्शन कर सकते थे। रात के सन्नाटे में राजा चुपचाप पंडित जी के घर की ओर बढ़े और उनके घर पहुंचकर अपना राज मुकुट उतारकर पंडित जी के चरणों में रख दिया। पंडित जी ने जैसे ही यह देखा, वे हड़बड़ाकर खड़े हो गए और बोले, अरे महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? मुझे इस पाप का भागी क्यों बना रहे हैं? ऐसी कौन सी विपदा आ पड़ी है जो आप इस रात के सन्नाटे में यहाँ आई है? बताइए राजन, पूरी बात बताइए। राजा ने धीरे से कहा, पंडित जी, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। राज्य की हालात आप देख ही रहे हैं। जिन लोगों को यह बीमारी हुई है उन्हें मैंने राज्य से बाहर खेमे में रहने का आदेश दिया है। मेरा यही उद्देश्य था कि बाकी लोग जो अभी तक इस महामारी से बचे हुए हैं सुरक्षित रहें। पंडित जी बोले, हाँ राजन, यह तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसमें समस्या क्या उत्पन्न हो गई है? राजा ने गंभीरता से कहा, पंडित जी, मेरी मदद कीजिए। मुझे लगता है कि मेरे पितृ मुझसे रुष्ट हो गए हैं, वरना इतना समृद्ध राज्य अचानक यूं तहस नहस नहीं हो सकता। अब यह संकट मेरे पुत्र और राज्य के भविष्य पर आ गया है। यही मेरी चिंता का कारण है। पंडित जी ने राजा को आश्वस्त करते हुए कहा, आप चिंता न करें राजन, मैं इस बात को बिल्कुल गुप्त रखूंगा और इस संकट की घड़ी में मैं आपके साथ हूं। जहां तक पितरों की क्रोधित होने की बात है, तो राज्य के लोग भी ऐसी ही कुछ बातें कर रहे हैं। शायद कोई देवता हमसे नाराज हो गया है। राजा ने पूछा, पंडित जी, इसका क्या उपाय है? पंडित जी ने कहा, महाराज, हमारे राज्य के कुलगुरु हैं, जिन्हें भविष्य देखने का विशेष ज्ञान है और वे सिद्ध पुरुष भी हैं। उन्हें इस बारे में बहुत अनुभव है। राजा ने जवाब दिया, पंडित जी, मेरी उनसे कल ही बात हुई थी। उन्होंने मुझसे एक दिन का वक्त मांगा है। मैंने एक राजा के नाते हर मुमकिन कोशिश की, पर अब मैं हार रहा हूं और मैं ये हार नहीं मान सकता। पंडित जी बोले, हौसला रखिए महाराज, आप हम सबकी शान है
राजकुमार को कुछ नहीं होगा। अगले ही दिन पंडित जी सुबह सुबह कुलगुरु के पास पहुंचे। उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई थी। कुलगुरु ने कौड़ियों को फेंककर भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाजा लगाने की कोशिश की। जब कुलगुरु ने कौड़ियां फेंकी तो जो दृश्य उभरा उसे देखकर राजा और पंडित जी दोनों हैरान रह गए। कौड़ियां इस तरह इकट्ठी हुई मानो कोई हमें संकेत दे रहा हो। कुलगुरु ने विचार किया और राजा से कहा, महाराज, हमारे राज्य की सीमा समाप्त होते ही जो जंगल शुरू होता है उसमें एक साधु है। जाने कितने वर्षों से वह तपस्या में लीन है। लोगों का कहना है कि उस पर महादेव की कृपा है और उसकी पत्नी मां काली की बड़ी भक्त है। उन्हें सिद्धि प्राप्त है और कई लोग कहते हैं कि मां काली उन्हें साक्षात दर्शन देती है। शायद वही हमारी मदद कर सकते हैं। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि जाने की तैयारी की जाए। उधर राजकुमार की हालत बिगड़ती जा रही थी। राजा ने तय किया कि यदि राज्य और अपने पुत्र को बचाना है तो उन्हें उस साधु के पास जाना ही होगा। सभी तैयारियों के बाद राजा, उनके मंत्री, पंडित जी और कुलगुरु साधु से मिलने के लिए निकल पड़े। चलते चलते रात हो गई तो मंत्री जी के कहने पर राजा ने वहीं रुकने का फैसला किया। खेमे लगाए गए ताकि सुबह होते ही फिर से यात्रा शुरू की जा सके। रात के समय थके हुए थे, इसलिए आराम करना जरूरी था और जंगल में रात में सफर करना भी सही नहीं था। रात के सन्नाटे में राजा चिंताओं में डूबे सोचने लगे कि आखिर वे किस गलती की सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनके पूर्वज नाराज हो। आखिर ऐसा कौन सा पाप हुआ है जो वे समझ नहीं पा रहे थे। यही सब सोचते सोचते राजा की आंख लग गई। मंत्री लोग भी सो गए और खेमे के बाहर सैनिकों ने मशालें जला दी ताकि किसी जंगली जानवर का खतरा न हो। राजा ने गहरी नींद में एक सपना देखा। कोई राजा जिसका सिर धड़ से अलग हो रहा है पर उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। इस डरावने सपने से राजा की नींद खुल गई। सुबह के करीब 4 बजे होंगे। राजा भोर जागे और अपने साथियों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ ही समय बाद वे राज्य की सीमा पार कर चुके थे। अब सिर्फ साधु बाबा को ढूंढने की बारी थी, पर यह किसी को नहीं पता था कि वह किस दिशा में मिलेंगे। पंडित जी ने कुलगुरु की ओर देखा और कुलगुरु ने कुछ मंत्र पढ़कर कौड़ियां फेंकी। कौड़ियों ने रास्ता दिखाना शुरू किया और दिन चढ़ते चढ़ते सूरज ढलने से कुछ घंटे पहले वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां पहुंचते ही कौड़ियों ने रास्ता दिखाना बंद कर दिया। नदी के किनारे एक कुटिया थी। उन्होंने वहां जाकर देखा पर कुटिया खाली थी। राजा को यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि क्या यहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। जब मंत्री जी ने कुटिया के अंदर जाकर देखा तो वहां एक काली माता की मूर्ति रखी थी। इसे देखकर मंत्री जी को लगा कि शायद वे सही जगह पर है। मंत्री ने आकर राजा को यह बताया, लेकिन तभी पंडित जी भी एक औरत को लेकर आए जो कोई और नहीं बल्कि साधु की पत्नी ही थी। राजा ने तुरंत उनके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहां आने का कारण बताने लगे, लेकिन साधु की पत्नी ने उन्हें रोका और कहा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है महाराज, हम जानते हैं आप क्यों आए हैं। यह सुनकर राजा और मंत्री दोनों हैरान रह गए। फिर साधु की पत्नी ने कहा, महाराज चिंता मत कीजिए, आपके पुत्र को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर उन्होंने काली माता की मूर्ति के चरणों में प्रणाम किया, कुछ फूल उठाए और माता से प्रार्थना करते हुए कुछ मंत्र पढ़े। फिर उन फूलों पर फूंक मारकर राजा से कहा, इन फूलों को पीसकर दूध में मिलाकर जल्द से जल्द अपने पुत्र को पिला दीजिए। राजा ने कहा, माता मुझे क्षमा करें, मैं एक राजा हूँ, मुझे सिर्फ अपने पुत्र की ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की चिंता है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे राज्य के सारे बीमार लोगों को कुछ राहत मिल सके। साधु की पत्नी राजा की बातों से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, महाराज जल्दी से जल्दी नीम के पेड़ की छाल और पत्तियां मनवाइए। यह सुनकर मंत्री और कुलगुरु तुरंत नीम के पेड़ की तलाश में निकल पड़े। जंगल में होने के कारण उन्हें जल्दी ही एक नीम का पेड़ मिल गया और वे पत्तियां और छाल लेकर लौट आए। माताजी ने कुछ वक्त लेकर जड़ी बूटियां मिलाई और छोटी छोटी गोलियां बनाई, जो न तो बहुत बड़ी थी और न ही बहुत छोटी बल्कि सही मात्रा में थी। उन्हें एक पोटली में बांधकर मंत्री को दी और कहा, इन गोलियों को राज्य में जितने लोग पीड़ित हैं उन्हें देना।
मंत्री जी ने राजा की आज्ञा लेकर उन गोलियों को लेकर राज्य की ओर प्रस्थान किया। माताजी ने कहा, महाराज, अब तो आप कौड़ियों की सहायता से यहां तक पहुंच पाए हैं। उन्होंने कुलगुरु की ओर देखते हुए कहा। यह सुनते ही राजा ने बड़े गर्व से कहा, माताजी, आज अगर हमारे कुलगुरु नहीं होते तो शायद हम इस जगह के बारे में कभी नहीं जान पाते। लेकिन माताजी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा, आप जिनसे मिलने आए हैं उनसे मिलिए। शाम का वक्त हो चुका था, सूरज ढल चुका था और जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। रात की कड़कती ठंड में माताजी ने आग जलाई, जिससे राजा और उनके साथियों को कुछ राहत मिली। वहीं पास में एक नीम के पेड़ के नीचे साधु अपनी तपस्या में लीन थे। तभी उन्होंने अपनी आंखें खोली। साधु ने राजा से कहा, कहिए राजन, क्या संकट है जो आपको व्याकुल कर रहा है? राजा ने आदरपूर्वक कहा, आपको कोटि कोटि प्रणाम ऋषिवर। मेरा राज्य और यहाँ के लोग विनाश के कगार पर है। राजा कुछ और कहने ही वाले थे कि साधु ने बात बीच में ही काटते हुए कहा, महाराज, आपके राज्य में एक भयंकर महामारी फैल रही है जिसका अब तक कोई उपचार नहीं मिल पाया है। आप समझदारी दिखाते हुए पीड़ित लोगों को राज्य से बाहर शिविरों में रख रहे हैं ताकि अन्य लोग सुरक्षित रहें। परंतु अब जब आपके पुत्र और राज्य के उत्तराधिकारी पर संकट आया है, लोग कहने लगे हैं कि राज्य पर किसी की बुरी नजर लग गई है। कुछ इसे पितृदोष मानते हैं और कुछ का मानना है कि भगवान नाराज हो गए हैं, जिससे राज्य पतन की ओर बढ़ रहा है। क्या मेरी बात सही है राजन? राजा ने तुरंत साधु के चरण पकड़ लिए और बोले, जी महागुरु, आपकी हर एक बात सत्य है। साधु ने राजा का हाथ पकड़ते हुए कहा, महाराज, मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए, मेरे पैरों में मत पड़िए। मैं केवल एक माध्यम हूं, ये सब ईश्वर की मर्जी है। आपको यहां लाने वाले आपके राज्य के कुलगुरु है। राजा को यह बात अजीब लगी, क्योंकि इससे पहले माताजी ने भी यही कहा था और अब साधु भी वही बात कह रहे थे। राजा ने कहा, महाराज, इन्होंने ही हमें आपके बारे में बताया। परंतु साधु बाबा, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? हम तो आपकी राज्य की सीमा में भी नहीं आए थे और ना ही हम किसी से मिले थे। फिर भी आप हमारे बारे में कैसे जानते हैं? यह सुनकर कुलगुरु ने कहा, मुझे मेरी कौड़ियों ने बताया था। राजा ने विस्मयपूर्वक कहा, अच्छा। साधु ने आगे कहा, हे राजन, आपके राज्य में पहले फैली महामारी को कुछ समय के लिए रोकने के लिए मेरी धर्मपत्नी ने जो जड़ी बूटियां दी थी, वह अब तक सभी को दी जा चुकी होंगी। और जहां तक मेरा अनुमान है, उन जड़ी बूटियों का असर भी दिखना शुरू हो गया होगा। आप इसकी चिंता मत करें, परंतु यह उपाय केवल अस्थायी है। राजा ने निवेदन किया, ऋषिवर, कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे इस महामारी का स्थायी समाधान हो सके। आप तो स्वयं भोलेनाथ के सेवक हैं, जो कि अनंत काल से आप पर भगवान शिव की कृपा है। कृपया मेरे राज्य को इस संकट से उबारिए। साधु बाबा ने कहा, महाराज, आपके राज्य में आपके पितरों द्वारा की गई कुछ गलतियों के कारण आपकी कुल देवी रुष्ट हो चुकी है। आपके बुजुर्गों ने जो अनजाने में किया वह पितृदोष बन गया और आपकी कुल देवी मां काल भैरवी, जिनकी पूजा आपके पूर्वजों द्वारा की जाती थी, अब रुष्ट हो चुकी है। ये परंपरा रुक जाने के कारण देवी मां नाराज हो गई। राजा ने चिंतित होकर पूछा, ऋषिवर, तो क्या इसी कारण से राज्य में महामारी फैल रही है? मतलब राज्य के लोगों का कहना सही था कि किसी देवी देवता के क्रोधित होने के कारण यह सब हो रहा है? साधु बाबा हंसते हुए बोले, महाराज, यह तो आपके कुलगुरु शायद अधिक अच्छे से बता पाएंगे। क्या उनकी कौड़ियों ने आपको यह नहीं बताया कि राज्य में महामारी किस वजह से फैली है? साधु के बार बार कुलगुरु पर तंज कसने से राजा को शंका होने लगी। अब रात हो चुकी थी। माताजी ने सभी के लिए खीर बनाई थी, जिसे खाकर सबने विश्राम किया। पंडित जी को भी साधु की बातें धीरे धीरे समझ आने लगी थी। सुबह होते ही राजा ने कुलगुरु से कहा, कुलगुरु जी, राज्य की हालत तो आप जानते ही हैं। ऐसे कठिन समय में आपकी उपस्थिति वहां आवश्यक है। महामंत्री को आपकी सख्त जरूरत है। कृपया राज्य के लिए प्रस्थान करें। जैसे ही ऋषिवर से इस समस्या का समाधान प्राप्त होगा, हम भी तुरंत राज्य लौट आएंगे। कुलगुरु अपनी इतनी प्रशंसा सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर राज्य के लिए रवाना हो गए। उनके जाते ही पंडित जी ने राजा से विनम्रता पूर्वक पूछा, राजन, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं? राजा ने सहर्ष कहा,
बिल्कुल पंडित जी, पूछिए, पंडित जी ने गंभीरता से कहा। राजन, महामंत्री एक अत्यंत कुशल और बुद्धिमान व्यक्ति है और राज्य में सैनिकों की भी कोई कमी नहीं है। फिर आपने कुलगुरु को क्यों भेजा? क्या आपको अपने मंत्री पर विश्वास नहीं है? राजा ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है पंडित जी, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी अनुपस्थिति में महामंत्री राज्य को भली भांति संभाल लेंगे। लेकिन जब से हम यहाँ आए हैं, मैंने देखा कि जैसे ही माता जी ने कुलगुरु पर कटाक्ष किया, मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। फिर साधु महाराज ने भी कुलगुरु पर कुछ तंज कसे और विचार विमर्श किया। एक राजा होने के नाते मुझे शक हुआ। राजा ने एक क्षण रुककर कहा, मुझे ऐसा लगने लगा कि साधु महाराज शायद कुलगुरु की उपस्थिति में इस समस्या का समाधान नहीं बता पाएंगे, इसलिए मुझे उन्हें यहां से भेजना पड़ा। पंडित जी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, आपने सही निर्णय लिया। कल रात को मैंने देखा था कि जब हम सब सो गए थे, कुलगुरु चुपचाप उठकर कुटिया के बाहर कौड़ियों से कुछ कर रहे थे। उन्हें लगा कि मैं सो रहा हूं, पर मैं सब देख रहा था। मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या कर रहे थे। और जैसा कि आपने कहा, मैंने भी माता जी और साधु बाबा की बातों पर ध्यान दिया। मुझे भी शक हुआ, लेकिन मेरे पास इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं था। फिर भी कुलगुरु राज्य के संरक्षक है और उनकी निष्ठा पर सवाल उठाना कठिन है, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। अचानक साधु बाबा की आवाज आई, तुम दोनों ने कुलगुरु को भेजकर सही किया। जो तुम जानना चाहते हो वह सब पहले से ही ज्ञात है। यह सुनकर राजा और पंडित जी आश्चर्यचकित हो गए। राजा के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर कुलगुरु के साथ क्या रहस्य जुड़ा हुआ है। क्या राज्य में हो रही विपत्तियों के पीछे कुलगुरु का हाथ है? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं समझा नहीं। ऋषिवर ने शांत स्वर में कहा, महाराज, ये बात आज से लगभग 40 साल पहले की है। जब आपके पूर्वज इस राज्य पर शासन करते थे, उस समय राज्य में समृद्धि और खुशहाली थी। आपके पूर्वज हर समस्या का समाधान बुद्धिमानी से करते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य ने अचानक हमला कर दिया और युद्ध छिड़ गया, परंतु वह राज्य कुछ हासिल नहीं कर पाया और आपका राज्य युद्ध में विजय हुआ। ऋषि ने आगे कहा, हालांकि उस पड़ोसी राज्य के राजा के लिए यह हार असहनीय थी। आमतौर पर युद्ध में विजयी राज्य पराजित राज्य को अपने अधीन कर लेता है। आपके पूर्वजों ने भी यही किया। इस हार से जलते हुए पड़ोसी राज्य का राजा अंदर ही अंदर प्रतिशोध की आग में जलने लगा। आपके राज्य की सीमा समाप्त होते ही जंगल शुरू होता है और उस जंगल के पार पड़ोसी राज्य की सीमा लगती है। ऋषि ने गंभीरता से कहा, वह राजा अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए जंगल के आदिवासियों के बीच जाकर एक षड्यंत्र रचने लगा। उसने बड़ी चालाकी से उस राज्य के राजा की हत्या कर दी और स्वयं वहां का राजा बन बैठा। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ यहां आया था। उसने इस जंगल की सीमा के पास ही अपनी कुल देवी मां काल भैरवी का मंदिर बनवाया। आदिवासियों ने कभी इस पर आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि आपके पूर्वज आदिवासियों के साथ सद्भावना से रहते थे। ऋषि ने कहा, लेकिन जब नए राजा ने सत्ता संभाली तो उसने कठोर नियम लागू कर दिए। उसने आदेश दिया कि इस सीमा के भीतर किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, सिवाय उस व्यक्ति के जिसे राजा ने अनुमति दी हो। नवरात्रि का पावन समय आने वाला था और आपके राज्य के लोग इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते थे। मंदिर में मेला लगता था, जगराते होते थे और लोग दूर दूर से माता के दर्शन करने आते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने की उम्मीद कम थी। राज्य के सेनापति ने आपके पूर्वजों को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। राजा ने इस समस्या को गहराई से समझा, क्योंकि उन्हें जंगल पर अधिकार नहीं चाहिए था। बस इतना चाहते थे कि मंदिर में पूजा करने से कोई उन्हें रोके नहीं। जब आपके पूर्वज कबीले के राजा से बात करने पहुंचे तो वह पहले से ही अपनी चाल चल चुका था। जैसे ही वे राज्य की सीमा में दाखिल हुए, उसने जाल का फंदा खींच दिया और राजा घोड़े से गिरकर पेड़ पर उलटे लटक गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, राज्य के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया और राजा की वहीं जान चली गई। बहुत संघर्ष हुआ, परंतु कबीले के लोग मंदिर में प्रवेश नहीं करने दे रहे थे। कबीले के लोग इस मामले से बेपरवाह थे, लेकिन अब वह राजा था, इसलिए कोई भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था।
उस राजा ने कबीले के पूर्व राजा की हत्या के बाद जादू टोना सीखना शुरू कर दिया था। उसने जंगल में उगने वाले विषैले पौधों का इस्तेमाल कर आपके राज्य में महामारी फैला दी, जो आप आज अपनी शासनकाल में देख रहे हैं। इस बात की भनक आपके महामंत्री और सेनापति को लग चुकी थी, इसलिए वे भेष बदलकर कबीले के लोगों से मिलने गए और उन्हें समझाया कि हमारा राज्य आदिवासियों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने बताया कि वह आदमी असली आदिवासी नहीं है, बल्कि एक घातक मकसद से आया है। जैसे ही कबीले के अन्य लोगों को यह समझ में आया, उन्होंने आपके पूर्वजों का साथ दिया। वह दुष्ट व्यक्ति इस बात को समझ चुका था, इसलिए वह एक गुफा में जाकर कबीले के राजा की आत्मा का आह्वान कर आपके पूर्वजों पर छोड़ दिया। आत्मा तो किसी की मित्र नहीं होती, इसलिए इस अचानक हुए हमले से आपके दादाजी की मृत्यु हो गई और राज्य में महामारी फैलने से हाहाकार मच गया। आपके पिताजी ने राज्य का सारा भार अपने कंधों पर लिया और उस दुष्ट के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने कबीले के पहले राजा की पत्नी को कबीले का नया मुखिया घोषित कर दिया। इस संकट से उबरने के लिए मुखिया ने जड़ी बूटियों से राज्य की महामारी को ठीक किया। राज्य को इस स्थिति से उबरने में 1 साल का समय लग गया। इस दौरान आपके पिताजी ने बहुत कुछ खोया। उन्होंने अपने पिता को खो दिया, राज्य ने एक महान शासक को खो दिया, आदिवासियों ने अपने मुखिया को खो दिया और आपके राज्य ने अपना पुश्तैनी मंदिर खो दिया। मंदिर के खो जाने के कारण मां काल भैरवी की पूजा बंद हो गई और वर्षों पुरानी परंपरा टूट गई। इसी कारण मां काल भैरवी आपके राज्य से नाराज है। इतना कहने के बाद साधु चुप हो गए और राजा भी मौन हो गए। पंडित जी ने कहा, तो साधु महाराज, क्या इसका मतलब है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है? क्या हम ऐसा माने? कोई भी कुछ नहीं बोला। राजा ने फिर साधु महाराज से कहा, महाराज, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने बताया कि मेरे पिताजी ने 50 साल पहले इस समस्या को हल कर दिया था, फिर यह संकट अब दोबारा कैसे उठ खड़ा हुआ और आपको यह सब इतनी बारीकी से कैसे पता है? साधु महाराज ने जवाब दिया, मां काल भैरवी के मंदिर के जो पंडित थे वो एक सन्यासी थे। उस दुष्ट ने उनकी हत्या कर दी थी। मैं उसी वंश का हूं, वो मेरे दादाजी थे। जब उनकी हत्या हुई तब मैं बहुत छोटा था और इस घटना के बाद मेरे पिताजी मुझे और मेरी मां को लेकर राज्य से दूर चले गए। कुछ साल बाद पिताजी को एक सपना आया जिसमें दादाजी ने अपनी मुक्ति की मांग की। इसके बाद पिताजी ने मुझे सारी बातें बताई। मैंने बचपन से साधु सन्यासियों के मठ में जीवन बिताया है, इसलिए मुझे दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हुई। मेरी पत्नी मां काली की बड़ी भक्त है, इसलिए मुझे यह सब ज्ञात है। राजा ने साधु महाराज से कहा, तो फिर महाराज, हमें अब क्या करना चाहिए? साधु महाराज ने समझाया, राजन, सबसे पहले आपको उन आत्माओं की मुक्ति के लिए हवन करवाना होगा जिनकी मुक्ति नहीं हुई है। फिर उस स्थान पर खुदाई करानी होगी जहां आपके दादाजी ने उस दुष्ट को दबाया था और उसका अंतिम संस्कार करना होगा। उसके बाद मां काल भैरवी की विधि पूर्वक पूजा करनी होगी। राजा ने फिर पूछा, महाराज, एक बात और मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर हमारे कुलगुरु को यह सब पता था तो आपने उनकी ओर तंज क्यों कसा? वो मेरे शक के घेरे में थे। आखिर उनका क्या रहस्य है? साधु महाराज ने स्पष्ट किया, कुलगुरु का इसमें कोई दोष नहीं है। वे भी सच्चाई से अवगत है। वे अपनी योग्यता के अनुसार सत्य का पता लगाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर मेरी पत्नी मां काली की बड़ी भक्त है और मैं एक तपस्वी हूँ, इसलिए उनकी कौड़ियां यह प्रभावी नहीं हो रही थी। तुम्हारे कुलगुरु केवल श्रेय लेना चाहते थे कि उन्होंने राज्य को इस विपत्ति से बचाया। वे सच्चाई जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी तुम्हें सच्चाई बताने की कोशिश नहीं की। इस पर राजा मुस्कुराए और कहा, चाहे जो भी हो, मेरे मंत्री, कुलगुरु और पंडित सभी ईमानदार हैं। राजा ने सैनिकों को बुलाया और साधु महाराज के निर्देशानुसार मंदिर की खुदाई करवाई। वहां से मां काल भैरवी की मूर्ति को निकाला गया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। विधि पूर्वक पूजा संपन्न हुई और वहां से जो शव मिले, जो अब कंकाल बन चुके थे, उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस प्रकार उस दुष्ट राजा की आत्मा को मुक्ति मिली। मां काल भैरवी की पूजा हुई और राज्य में शांति फैल गई। लोग धीरे धीरे बीमारी से उबरने लगे और राजकुमार भी स्वस्थ हो गए। राजा ने अपने पुत्र को सबसे पहले यह सिखाया कि चाहे जो भी हो, कुलगुरु और कुल देवी की पूजा हमेशा सबसे पहले करनी है।
राजकुमार ने अपने पिता की आज्ञा मानी। अब हर वर्ष मां काल भैरवी के मंदिर में पूजा होती और मेला लगता। राज्य में शांति स्थापित हो गई और राजा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। राजा ने अपने पुत्र का विवाह एक सुंदर राजकुमारी से कर दिया और राज्य को उसे सौंपकर खुद वनवास में तपस्या के लिए चले गए। उन्होंने साधु महाराज को अपना गुरु मान लिया और उनके साथ रहकर तपस्या में लीन हो गए, परमात्मा को पाने की कोशिश करते हुए। एक जमाने की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में विशाल अपने माता पिता के साथ निवास करता था। उसके माता पिता उम्रदराज थे और उसके पिता को लकवे की बीमारी ने चारपाई का मोहताज बना दिया था। विशाल एक सीधा सादा और परिश्रमी युवक था, जिसने आज तक किसी महिला या हमउम्र लड़की से नजर उठाकर बात तक नहीं की थी। अगर कोई उससे कुछ पूछता तो वो सिर झुकाए हुए जवाब देकर चुपचाप आगे बढ़ जाता था। गांव के लोग उसे बहुत ही भोला और मासूम समझते थे, लेकिन उसके हमउम्र लड़के अक्सर उससे मजाक करते और उसे पागल कहकर चिढ़ाते रहते थे। विशाल को इन बातों का कोई बुरा नहीं लगता था। वो बस अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। उसकी मां अब बूढ़ी हो चली थी और पिता भी लकवे की वजह से असहाय हो गए थे। विशाल के पास केवल 3 बीघा जमीन थी और उसी से पिता पुत्र का गुजारा चलता था। उसी फसल से उनका पेट पलता था। आज विशाल बहुत निराश था, क्योंकि उसने अपने चाचा से ट्रैक्टर उधार मांगने की कोशिश की ताकि वो अपने खेत को जोत सके और उसमें कुछ फसल बो सके, लेकिन उसके चाचा ने ट्रैक्टर देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब उनका काम हो जाएगा तब देखेंगे। विशाल बेचारा उदास और गुमसुम लौट आया। उसे अपनी मजबूरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। विशाल ने हार नहीं मानी और खुद ही फावड़ा उठाकर खेत को जोतने लगा। जैसे ही उसने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पहली बार फावड़ा चलाया, वहां से एक सीसी फूट गई और उसके अंदर से एक विशालकाय जिन्न हंसता हुआ प्रकट हुआ। विशाल थर थर कांपने लगा और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम वहीं के वहीं जम गए। जिन्न ने हंसते हुए कहा, तूने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तेरा गुलाम हूं। तू जो भी कहेगा मैं वही करूंगा। बता, तुझे क्या चाहिए? विशाल ने हाथ जोड़कर बोला, मुझे छोड़ दो और यहां से चले जाओ। लेकिन जिन्न ने कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। मैं तेरा गुलाम हूं और तेरी सेवा करना मेरा फर्ज है। जिन्न ने यह भी कहा, मुझे श्राप मिला हुआ है कि मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। चाहे तू जितना भी कहे, मैं यहां से जा सकता हूं पर तुझे छोड़ नहीं सकता। विशाल ने जिन्न की बात मान ली और सोचा कि अब इस हालात का क्या किया जाए। विकास ने कहा, ठीक है, अब मेरी बात मानो और यहां से चले जाओ। जिन्न तुरंत वहां से ओझल हो गया। विकास भागते हुए घर आया, लेकिन उसने अपनी मां को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी मां चिंतित हो जाएगी। रात में जब वह आराम कर रहा था, उसकी मां ने कहा, विशाल, भूख लग रही है, रोटी खा लो। लेकिन विशाल ने जवाब दिया, मां, आज मुझे भूख नहीं है। बेचारे विकास को भूख कैसे लगती जब उसके मन में जिन्न की विशालकाय छवि घूम रही थी। रात में जब विशाल सोने की तैयारी कर रहा था, वह जिन्न एक छोटे रूप में फिर से उसके सामने प्रकट हो गया। जिन्न ने कहा, तुम क्या खाओगे? मैं तुम्हारे लिए वही लाऊंगा। विशाल ने थक हार कर कहा, मुझे कुछ नहीं खाना है। लेकिन जिन्न ने जोर देकर कहा, जो भी चाहिए मैं वही ला दूंगा। परेशान होकर विशाल ने कहा, अच्छा, तो मुझे लड्डू और खीर खानी है। विशाल ने सोचा, देखता हूं कैसे लाता है। शायद इस बहाने यह जिन्न मेरी जान छोड़ देगा और मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। जिन्न ने तुरंत हवा में अपना हाथ घुमाया और लड्डू और खीर हाजिर कर दी। शुद्ध घी के लड्डू और खीर। विशाल यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने खीर खाई और लड्डुओं का भी स्वाद लिया। धीरे धीरे उसे जिन्न से बातें करने की इच्छा होने लगी। उसने पूछा, तुम मुझे ही क्यों मिले? जिन्न ने उत्तर दिया, जिसने मुझे कैद किया था, उसने यह कहा था कि मैं तभी आजाद हो सकता हूं जब मुझे ऐसा इंसान मिलेगा जिसने कभी किसी औरत को बुरी नजर से नहीं देखा हो, जिसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया हो, जो शुद्ध शाकाहारी हो और जो अपने पिता का इकलौता बेटा हो। तुम में ये सारी खूबियां हैं, इसलिए जब तुमने वहां फावड़ा चलाया, सीसी टूट गई और मैं आजाद हो गया।
विशाल ने पूछा, तुम्हें किसने कैद किया था? जिन ने कहा, मैं 1200 साल पुराना जिन्न हूं। मुझे राजा तेजाजी ने कैद किया था। मैं राजा जी के पिता की दौलत का चौकीदार था। जिन ने अपनी कहानी जारी रखी। राजा तेजाजी के पिता के पास बेशुमार दौलत थी, जिसे वे गुप्त रखना चाहते थे। इस दौलत की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक पीर को बुलाया, जिसने अपनी विद्या से मुझे सिद्ध किया और दौलत की रक्षा के लिए चौकीदार बना दिया। जिन्न ने आगे बताया, मेरे चौकीदार बनने की कुछ शर्तें थी, जिनका जिक्र मैं बाद में करूंगा, लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और दौलत की सुरक्षा का रास्ता बनाया। समय के साथ राजा तेजाजी के पिता बुजुर्ग हो गए और उन्होंने अपने बेटे को इस बेशुमार दौलत की जानकारी दी और इसे संभालने की जिम्मेदारी सौंपी। एक दिन समय रहते तेजाजी के पिता ने पुराने सेनापति को बुलाया और उनसे कहा कि उन्हें वो छुपी हुई दौलत दिखानी है। सेनापति ने कोई आपत्ति नहीं जताई और बात को टालने का कोई प्रयास भी नहीं किया। तेजाजी सेनानिवृत्त सेनापति के साथ उस दौलत को देखने निकले। सेनापति भी अब उम्र दराज हो चुके थे और सेनापति पद से निवृत्त हो गए थे। उनके बेटे को नया सेनापति बना दिया गया था और तेजाजी को राजा की उपाधि दे दी गई थी, क्योंकि वे राजा जी के पुत्र थे। दौलत तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था। वह रास्ता एक पहाड़ी से होकर जाता था जो गुफा तक पहुंचता था। उस गुफा के अंदर कई और गुफाएं थी जो भूल भुलैया जैसी थी। उस दौलत तक पहुंचने का नक्शा भी बहुत अजीब था। मुख्य द्वार पर मैं यानी जिन पहरा देता था। केवल सेनापति और तेजाजी के पिता ही मुझे बुला सकते थे और मैं उनकी आज्ञा का पालन करता था। सेनापति ने मुझे आवाज दी, जिन दरवाजा खोलो, और मैंने दरवाजा खोल दिया। मैं अदृश्य रहता था, इसलिए कोई मुझे देख नहीं सकता था। तेजाजी ने सेनापति के साथ उस दौलत को देखा, जिसे देखकर किसी की भी लालच जाग उठती। बेशकीमती हीरे जवाहरात, जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना असंभव था, और सोने के आभूषणों के ढेर। इस दौलत को देखकर तेजाजी की तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गए। पानी छिड़ककर उन्हें होश में लाया गया। फिर सेनापति ने मुझे आज्ञा दी कि अब मुझे तेजाजी के आदेश का भी पालन करना होगा। मैंने उनकी बात मान ली और वे दौलत देखने के बाद गुफा से बाहर निकल गए। रास्ते में महल लौटते समय बुजुर्ग सेनापति की मृत्यु हो गई। हालांकि सेनापति ने तेजाजी को समझा दिया था कि उस भूल भुलैया से कैसे निकलना है, लेकिन फिर भी तेजाजी एक दिन तक रास्ता भटकते रहे। अंततः वे मुख्य गुफा तक पहुंच गए। वे बेहद थक चुके थे और प्यास से परेशान हो रहे थे। उन्होंने सूखे हुए होठों से मुझे आदेश दिया, जिन दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा खोला और उन्होंने मुझे अपनी स्थिति बताई। तेजाजी ने कहा, मुझे रास्ता भूलने की चिंता सता रही थी। जिन्न ने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं आपको अभी महल पहुंचा देता हूं, और मैंने तुरंत उन्हें महल पहुंचा दिया। महाराज ने अपने पिता को सारी बात बताई। सेनापति की मृत्यु का समाचार सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ और उन्होंने सेनापति को याद किया। सेनापति के दाह संस्कार के बाद तेजाजी के पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। तेजाजी की शादी एक सुंदर और बहादुर महिला से हुई। राजा और रानी बहुत खुश थे और जीवन का आनंद ले रहे थे। लेकिन एक दिन किसी बात पर राजा और रानी में बहस हो गई। दोनों में प्रतिस्पर्धा छिड़ गई कि किसके मायके में ज्यादा दौलत है। महारानी ने कहा, मेरे पिता के पास बहुत दौलत है। इस पर तेजाजी ने कहा, मेरे पास उससे भी ज्यादा दौलत है। बहस बढ़ते बढ़ते महारानी ने चुनौती दी, अगर तुम्हारे पास दौलत है तो दिखाओ। राजा तेजाजी भी जोश में आ गए और कहा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। वे बग्घी में सवार होकर रानी को वो बेशुमार दौलत दिखाने के लिए चल दिए। रानी ने रास्ते में कहा, मुझे आपकी दौलत नहीं देखनी है महाराज, मुझे माफ कीजिए, आप मुझे कहां लेकर आए हैं? मुझे डर लग रहा है, चलिए महल वापस चलते हैं। लेकिन राजा तेजाजी ने कहा, नहीं, अब तो मैं तुम्हें वो दौलत दिखाकर ही रहूंगा। और अंततः मुख्य द्वार पर पहुंचकर उन्होंने मुझे आदेश दिया, जिन दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला और रानी ने उस दौलत को देखा। उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह राजा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और वहां से एक कीमती हार लेकर वापस महल चली आई। मैंने दोनों को तुरंत महल पहुंचा दिया था। सालों बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने महाराज पर आक्रमण कर दिया।
9 दिनों तक चले इस युद्ध में तेजाजी की हार हुई और उन्हें अपना राज्य छोड़कर रानी के साथ भागना पड़ा। वे दोनों अकेले ही एक घोड़े पर सवार होकर भागते जा रहे थे। जिन्न जब यह सुनता है कि युद्ध के बाद दोनों अकेले भाग रहे हैं तो वह उत्सुक हो उठता है और विकास से पूरी कहानी पूछता है। तब जिन्न अपने मित्र को बताने लगता है, हुक्म करो, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। युद्ध के बाद राजा तेजाजी को बंदी बना लिया गया और उनके सेनापति का कहीं अता पता नहीं लगा। राजा जी को जेल में डाल दिया गया। विजेता राजा ने रानी जयंती का बहुत अपमान किया और उसे अपनी रानी बनने का प्रस्ताव रखा। रानी जयंती, जो तेजाजी की पत्नी थी, अपने पति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती रही। एक दिन उसने निर्णय लिया और शत्रु राजा से कहा कि उसे अपने पति से एकांत में मिलने की अनुमति चाहिए और वह उससे अनुमति लेकर आपकी रानी बन जाएगी। शत्रु राजा ने सोचा, ठीक है, अगर यह मुझे पति के रूप में स्वीकार करती है तो अच्छा है, नहीं तो देख लेंगे। अगले दिन रानी जयंती को उनके पति से मिलने दिया गया। राजा से मिलते ही रानी जयंती अपने पति के गले लगकर बहुत रोई। जब राजा ने देखा कि रानी अपने आप को मारने का प्रयास कर रही है तो उन्होंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रानी, तुम ये क्या करने जा रही हो? क्या तुम्हें पता है कि यह कमरा एक गुप्त दरवाजे से जुड़ा हुआ है जो सीधे इस राज्य से बाहर निकलता है? हमारी किस्मत अच्छी है, जल्दी करो, क्योंकि हमने यहां रहकर सब कुछ छानबीन कर ली है और गुप्त दरवाजे का पता लगा लिया है। राजा तेजाजी ने कमरे में लगी एक पुरानी तस्वीर को एक छोटी सी चाबी से घुमाया। तस्वीर तुरंत एक दरवाजे में बदल गई और दोनों उस रास्ते से बाहर निकल गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। थोड़ी देर बाद जब शत्रु राजा के सैनिक वहां पहुंचे और उन्हें नहीं मिले तो वे सभी जगह उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन तेजाजी और रानी जयंती पहले ही उस गुफा से बाहर निकल चुके थे। दोनों अकेले ही जा रहे थे। तभी रानी के मन में ख्याल आया, क्यों ना हम अपने उस खजाने का उपयोग करें जिसे उनके पिता ने मुसीबत के समय के लिए बचाकर रखा था। फिर क्या था, दोनों खजाना ढूंढने निकल पड़े। रानी जयंती और राजा तेजाजी को बहुत भूख और प्यास लग रही थी और वे भूख प्यास से व्याकुल हो चुके थे। इस हालत में वे नक्शा भी भूल गए थे। जेल में रहने से उनकी तबीयत भी खराब हो चुकी थी और उन्हें उल्टियां भी होने लगी थी। राजा की हालत बिगड़ती जा रही थी। रानी जयंती को पश्चाताप होने लगा और वह सोचने लगी, इससे अच्छा तो होता कि मैं अपने राजा को लेकर किसी दूसरे राज्य में चली जाती या अपने मायके लौट जाती। उन्हें खजाना लेने के लिए लाने का यह निर्णय सही नहीं था। रोते बिलखते हुए रानी खुद को धीरज बंधाने लगी कि वह अपने पति को मायके ले जाती और उनके स्वस्थ होने तक इंतजार करती। उसके बाद ही वे धन लेने आते, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। वे भूल भुलैया से लौट भी नहीं सकते थे। आखिरकार काफी खोजबीन के बाद उन्होंने मुख्य दरवाजे को खोज ही निकाला। मुख्य द्वार पर पहुंचते ही रानी ने मुझसे कहा, जिन्न, दरवाजा खोल दो। लेकिन मुझे किसी और के लिए दरवाजा खोलने की इजाजत नहीं थी। रानी ने फिर से कहा, मैं रानी जयंती हूं और तुम्हारे राजा तेजाजी की तबीयत बहुत खराब है, हमारी मदद करो। पर मेरी मालिकी का हुक्म नहीं था, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सका। रानी बहुत निराश हुई और जल्दी से राजा तेजाजी के पास वापस चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों घोड़े पर सवार होकर फिर से मुख्य द्वार पर आ पहुंचे। इस बार तेजाजी ने कांपती आवाज में मुझसे कहा, जिन्न, दरवाजा खोल दो और मेरी सेहत ठीक करो। उनकी आवाज में ऐसा हुक्म था जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने तुरंत दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, राजा की तबीयत में तुरंत सुधार हो गया और दोनों अंदर आ गए। पर जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वह चौंक गए। वहां पर कोई खजाना नहीं था, बस कुछ तांबे की पुरानी वस्तुएं बची थी, बाकी सब गायब था। राजा तेजाजी के दिमाग में हलचल मच गई। उन्होंने अपने दिमाग पर जोर डालकर सब कुछ याद करने की कोशिश की। रानी ने भी हिम्मत नहीं हारी, लेकिन दोनों जैसे सुन्न हो गए थे, यह सोचकर कि इतनी बड़ी दौलत आखिर कहाँ गई। राजा तेजाजी समझ गए कि यह सब उनके सेनापति की चाल है। सारी सच्चाई जानने के लिए दोनों मेरे पास आए और मुझे सारा हाल बताने का हुक्म दिया। मैंने जो देखा वही बताया। राजा और रानी एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे
जैसे सालों का बोझ एक ही नजर में समेट लिया हो। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे बाहर नहीं आए। उसकी आंखों में मैंने पढ़ा कि वह खुद को किस कदर कोस रही थी। वह जमीन पर बैठ गई और सोचने लगी कि उसकी शादी राजा से हुई, लेकिन अब राजा को हार का सामना करना पड़ा है और दौलत भी हाथ से चली गई है। रानी का दिल दर्द से भर गया। राजा तेजाजी रानी के पास बैठकर उसे दिलासा देने लगे। उन्होंने कहा, रानी, शांत हो जाओ। जो होना था वो हो चुका है। मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मुझे किसी और खजाने की जरूरत नहीं है। तुम ही मेरा खजाना हो और तुम ही मेरी दौलत हो। तुम हमेशा मेरे साथ रहना। राजा की इन प्रेम भरी बातों से रानी जयंती की आंखें भर आई और वो राजा से लिपटकर जोर से रोने लगी। उनका रोना इतना करुणामयी था कि मैं भी उनके दर्द में डूब गया। राजा, जो सब कुछ खो चुके थे, लेकिन आज वो इस बात से खुश थे कि उन्होंने एक सच्चे जीवन साथी को पाया है। वह ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं, जिनके लिए कभी राजा ने सब कुछ दांव पर लगाया था, अब फीके लग रहे थे। राजा ने कहा, रानी, आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं फिर से अपने नए राज्य का निर्माण कर लूंगा। लेकिन इस वक्त रानी जी, मेरे पास आपको कोई आराम या सुविधा देने की ताकत नहीं है। जिन्न उनकी बातें सुनकर भावुक हो गया और उसकी भावनाओं को देखकर विकास ने सोचा कि उसका ध्यान किसी और दिशा में मोड़ देना चाहिए। उसने कहा, मित्र, एक बात बताओ, राजा जी के पास घोड़ा कैसे आया? और जब वो गुप्त दरवाजे से निकले तो क्या वो दरवाजा सीधा पास के गांव में खुलता था? जिन्न ने कहा, हाँ, राजा जी के पिताजी के एक पुराने मित्र उस गांव में रहते थे। जब उन्होंने राजा और रानी को इस हाल में देखा तो वे बहुत दुखी हो गए। आंसुओं के साथ उन्होंने कहा, जिसे मैंने कभी सोने के पलंग पर सोते देखा था, जिसकी शादी में स्वर्ण मुद्राएं बांटी गई थी, आज वह अपनी पत्नी के साथ इस हाल में है। उन्होंने राजा जी को दिलासा दिया और कहा, तुम्हारे लिए सबसे सही ये होगा कि तुम जल्द से जल्द यहां से निकल जाओ, क्योंकि शत्रु के सैनिक कभी भी तुम्हें ढूंढते हुए यहां आ सकते हैं। विदाई के समय उस बुजुर्ग सज्जन ने राजा और रानी को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने कमरे में ले जाकर बहुत स्नेह से समझाया। उन्होंने कहा, बेटी, आज तुम अपने राजा जी के साथ कठिन परिस्थितियों से गुजर रही हो, पर तुमने धैर्य और विश्वास बनाए रखा तो जीत तुम्हारी ही होगी। रानी उन मातृत्व जैसी महिलाओं से लिपटकर रोने लगी। राजा तेजाजी ने रानी को अपने पीछे घोड़े पर बिठाया और साधारण कपड़ों में भेष बदलकर वहां से निकल गए। दोनों ने अपना रूप बदल लिया था, लेकिन जिन्न की भावुकता खत्म नहीं हो रही थी। विशाल भी जिन्न की कहानी सुनकर भावुक हो गया। वह खुद को रोक नहीं पाया। दोनों शांत हो गए, एक दूसरे को देखकर सोच में डूब गए। अचानक जिन्न ने कहा, अरे ये क्या? सुबह का पहला पहर हो गया है, मुझे अब जाना होगा। लेकिन आज रात मैं फिर आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि वह दौलत कहाँ गई और राजा तेजाजी का आगे क्या हुआ। विशाल जिन्न से बिछड़ने पर उदास हो गया। उसका मन राजा जी की कहानी में उलझ गया था। सुबह हुई तो विशाल अपने खेतों में गया। उसने देखा कि उसके सारे खेत खुद ही झुक गए हैं। ये कैसे हुआ? सब लोग हैरान थे कि विशाल का खेत अपने आप कैसे जुट गया। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि घर की रसोई में तरह तरह के व्यंजन रखे हुए थे। मां ने पूछा, बेटा, ये खाना कहां से आया? विशाल कुछ जवाब नहीं दे सका और सिर्फ इतना कहा, मां, कोई यह खाना दे गया है, आप इसे खा लीजिए। सबने खाना खाया और इस तरह दिन गुजर गया। रात हुई तो जिन्न वापस आया। कुछ बातचीत के बाद उसने तेजाजी की कहानी फिर से शुरू की और बताया कि कैसे उनके सेनापति, जो बुजुर्ग हो चुके थे और खजाने का राज जानते थे, उनके साथ क्या हुआ। एक दिन राजा जी सोच रहे थे कि अगर युद्ध हुआ और दुर्भाग्यवश वे शहीद हो गए तो यह खजाना किसी भी हालत में दुश्मनों के हाथ नहीं लगना चाहिए। उन्होंने सोचा कि इस खजाने का पता किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बता देना चाहिए और यह जिम्मेदारी उन्होंने अपने बेटे को सौंप दी। राजा ने कभी नहीं सोचा था कि जिसे वह खजाने का नक्शा बता रही है, वही एक दिन उसे लूट लेगा, और वह भी उनका अपना बेटा। जब आप खजाना देखने आए थे तब सेनापति का बेटा भी आपके पीछे पीछे आया था, जिसे आपने नहीं देखा। जिन्न ने कहा,
सेनापति के आदेश पर मुझे आपका भी आदेश मानना पड़ा, लेकिन सेनापति खुद महल के बाहर ही रुक गए थे। युद्ध के बाद जब सेनापति का अंत हो चुका था, तो आपका या किसी का आदेश मानने का कोई कारण नहीं था। जब युद्ध समाप्त हो गया, तो वह सेनापति का बेटा यहाँ आया और सारा धन लूट कर चला गया। राजा तेजाजी ने जिन्न से पूछा, अब वह कहाँ है? जिन्न ने कहा, आपका सेनापति आपके दुश्मन से मिल चुका है और उसने सारा धन उसे सौंप दिया है। वह लालच में आकर अब खुद उस धन को लेकर वापस जाना चाहता है। आखिर इतनी बेशुमार दौलत कौन छोड़ना चाहेगा? राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने जिन्न से मदद मांगी, लेकिन जिन्न ने शर्त रखी कि अगर उन्हें आजाद किया जाए तो वे मदद करने को तैयार है। राजा तेजाजी ने वादा किया, जैसे ही मेरा राज तिलक होगा तुम आजाद हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। जिन्न ने राजा को बताया कि वहां एक इत्र है जिसकी खुशबू से मनचाहा काम कराया जा सकता है। इत्र की कई विशेषताएं थी और जिन्न उसकी रक्षा कर रहा था। राजा तेजाजी और रानी को ससुराल पहुंचाने के बाद राजा ने एक बड़ी सेना इकट्ठी की और उस गद्दार सेनापति और दुश्मनों पर आक्रमण कर दिया। जिन्न ने उनकी मदद की और राजा की सेना ने शत्रु सेना का जमकर सामना किया। युद्ध एक ही दिन में समाप्त हो गया और जैसे जैसे सेनापति की शंका बढ़ी, उसे समझ में आया कि कहीं न कहीं इस युद्ध में जिन्न का हाथ है। उसने एक वीर बाबा को बुलाकर जिन्न को एक शीशी में बंद करवा दिया, लेकिन वह जिन्न को हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकता था। उसने कहा, जिस दिन कोई इकलौता लड़का जिसके माता पिता बूढ़े होंगे, ब्रह्मचारी और सहकारी होगा, वही मुझे इस शीशी से मुक्त कराएगा। और तुम में वह सारी खूबियां थी जो मुझे इस शीशी से बाहर निकाल सकती थी। जिन्न के कैद होने के बाद राजा तेजाजी ने बहादुरी से युद्ध लड़ा और शत्रु को मार गिराया। सेनापति को आजीवन काल कोठरी में डाल दिया गया और राजा का राज्य तिलक हुआ। रानी जयंती फिर से रानी बन गई और उनके राज्य में कोई भी युद्ध नहीं हुआ, न ही किसी ने उन्हें पराजित किया। जब कहानी खत्म हो गई तो जिन्न विशाल के पास रहने की जिद करने लगा, लेकिन विशाल सोना चाहता था और जिन्न उससे बातें करता रहा। विशाल ने रात जैसे तैसे निकाली, लेकिन एक शर्त रखी कि उसके पिता को ठीक किया जाए और उनकी बीमारी को दूर किया जाए। जिन्न ने उसकी बात मानी और अच्छे अच्छे काम होने लगे। घर में अचानक अच्छे खाने पीने की चीजें आने लगी और घर के सभी काम आसानी से हो गए। जब विशाल के पिताजी लकवे से उबर गए तो गांव वालों में हड़कंप मच गया। सभी यह सोचकर हैरान थे कि आखिर इतने चमत्कारिक बदलाव विशाल के घर में कैसे हो रहे हैं। अब विशाल भी रात रात भर जागकर परेशान रहने लगा। कभी कभी जिन्न उसे श्मशान में ले जाता, कभी अंधेरे में घुमाता। विशाल डर जाता, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। फिर उसने एक तरकीब सोची। विशाल ने सोचा, क्यों न मैं जिन्न से खुद को आजाद कर लूं। जिन्न की हरकतों से अब वो पूरी तरह त्रस्त हो चुका था। कौन चाहेगा कि वह एक जिन्न के साथ रात भर श्मशान में भटके। वो जिन्न उसे सोने भी नहीं देता और वीराने में घुमाता, तंत्र मंत्र की बातें सुनाता रहता। पर आज विशाल ने ठान लिया था। उसने जिन्न से कहा, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें आजाद कर दूं। तुम अपनी जगह वापस चले जाओ और वहीं खुश रहो। जिन्न ने नरम दिल से कहा, मित्र, मैं तुम्हारा गुलाम हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा तुम्हें अपना मित्र मानता हूं। पर मैं तुम्हें यह राज बताना चाहता हूं कि मैं अभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। पर विशाल ने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अगर तुम मुझे नहीं छोड़ना चाहते तो कम से कम 10 दिनों तक मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना है। जाओ, 10 दिन अपने लोक में घूम कर आओ। जिन्न ने आदेश का पालन किया और वहां से चला गया। अगली सुबह जब विशाल उठा तो उसने आईने पर स्याही से कुछ लिखा देखा। उसमें लिखा था, मित्र, मुझे माफ कर देना। तुम नहीं जानना चाहोगे कि तुम्हारे भविष्य में क्या होने वाला है, पर मैं तुम्हें लिखकर बता रहा हूं, मानसिक रूप से तैयार हो जाओ। मैं उस वक्त तुम्हारे पास नहीं रहूंगा जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। विशाल यह पढ़कर आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा कि उसने यह कभी सोचा ही नहीं था। जिन्न ने लिखा था, मैं वर्तमान और भविष्य दोनों देख सकता हूं। कुछ दिनों बाद गांव वाले तुम्हें किसी बुरी आत्मा के साए में समझकर तुम्हारी बलि देने का फैसला करेंगे।
तुम्हारी माँ यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और पागल हो जाएगी। तुम्हारे पिताजी गांव वालों के सामने तुम्हें बचाने के लिए अपनी पगड़ी रख देंगे, लेकिन उनका भी बुरा हाल हो जाएगा। फिर एक पंडित के कहने पर तुम्हारी शादी एक भैंस से करा दी जाएगी। गांव वाले तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और अंत में तुम्हारा परिवार गांव छोड़कर चला जाएगा। जब विशाल ने जिन के लिखे शब्द पढ़े तो उसकी हिम्मत टूट गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह सोचने लगा, हे भगवान, मैंने ये क्या कर डाला। मैंने अपने मित्र को जाने के लिए कह दिया, उससे तंग आकर मैंने ऐसा क्यों किया। अब विशाल खुद को धिक्कारने लगा कि उसकी मदद अब कौन करेगा। तीसरे ही दिन गांव के लोग विशाल से जलने लगे। उन्होंने उसके खेतों और घर की अच्छी हालत देखकर उस पर तंत्र मंत्र का आरोप लगाया और उसे बलि देने का फैसला किया। गांव में पंचायत बुलाई गई और विशाल को एक पेड़ से बांध दिया गया। विशाल की मां यह देखकर बेहोश हो गई और जब होश में आई तो वह हंसने लगी और पागल हो गई। जिन ने जो लिखा था वह सब सच हो रहा था। विशाल के पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए सरपंच के सामने अपनी पगड़ी रख दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अंत में पंडित के कहने पर यह निर्णय लिया गया कि विशाल की शादी एक भैंस से करा दी जाए ताकि गांव का दोष दूर हो सके। गांव के बच्चे बूढ़े सभी यह तमाशा देखने आए और विशाल की शादी भैंस के साथ करा दी गई। सभी ने हंस हंस कर विशाल का खूब मजाक उड़ाया और विशाल के पास कुछ भी करने की ताकत नहीं बची थी। विशाल की बेबसी सबके सामने थी और गांव वाले उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे। विशाल न विरोध कर रहा था, न ही उसके मुंह से कोई शब्द निकल रहे थे। वह बस खामोश था, देखते हुए कि गांव वाले उसके साथ क्या क्या कर रहे हैं। वह बिना किसी विरोध के वही करता जा रहा था जैसा उसे कहा जा रहा था। आखिरकार उसे तो पूरी कहानी पहले से ही पता थी और वह क्या कर सकता था। जो होना था वो तो हो ही रहा था। जैसे हर इंसान के साथ वही होता है जो भगवान ने उसके भाग्य में लिख दिया होता है। हम तो बस देख रहे होते हैं, जैसे दर्शक किसी नाटक को देखता है। इसी तरह जब हम अपने आत्मविश्वास और हिम्मत रूपी जिन को खुद से दूर कर देते हैं तो हमारे साथ भी वही होता है जो विशाल के साथ हो रहा था। गांव वाले उसे नीचा दिखा रहे थे और वह बस देखता रहा। इसलिए हमें कभी भी अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास को खुद से दूर नहीं करना चाहिए। ये दोनों चले गए तो हमारे पास कुछ नहीं बचता और मुसीबतें आ जाती हैं। विशाल के पिताजी दुख के सागर में डूब गए थे। आखिर क्यों न डूबते। उनके इकलौते बेटे की शादी एक भैंस से करा दी गई थी। उनका क्या हाल होगा। जब बात सहन करने की सीमा से बाहर हो गई तो माँ बाप और विशाल ने उस भैंस को लेकर गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। 2 दिन की लंबी यात्रा के बाद वे एक दूरस्थ जगह पहुंचे जहां उन्हें कोई पहचानने वाला नहीं था। विशाल को जो भी काम मिलता उसी से उनका गुजारा होता। एक पहाड़ी पर उन्होंने अपनी झोपड़ी बना ली थी और वहीं रहने लगे। अब लगभग 10 दिन बीत चुके थे। एक दिन सुबह विशाल उठा तो उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर औरत, जिसके लंबे बाल कमर तक पहुंच रहे थे, लाल साड़ी और लाल चूड़ियां पहने सामने खड़ी थी। उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। वह औरत अत्यंत सहज भाव से बोली, मैं आपकी पत्नी हूं। विशाल हैरान रह गया और पूछा, पर मेरी शादी तो एक भैंस से हुई है। वह मुस्कुराते हुए बोली, मैं वही हूं, वही भैंस जो अब स्त्री के रूप में बदल गई हो। तभी जिन वहां प्रकट हुआ और विशाल उसके पैरों में गिर पड़ा। जिन ने उसे उठाते हुए कहा, मित्र, मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा जब तक तुम चाहोगे। अब विशाल का जीवन बदल चुका था। उसकी झोपड़ी एक सुंदर बंगले में तब्दील हो गई थी। उसकी मां ठीक हो चुकी थी और पिताजी भी अब खुश थे। विशाल ने अपने माता पिता को जिनसे मिलवाया और चारों ने रात भर जिनकी कहानियां सुनी। जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं, उसी तरह एक समय आता है जब वह बच्चा स्वतंत्र होने की कोशिश करता है। ठीक इसी तरह मोहिनी, जो विशाल की पत्नी बन गई थी, अब जिन से तंग आ चुकी थी। वह चाहती थी कि जिन विशाल से दूर चला जाए ताकि वे दोनों पति पत्नी शांति से रह सके। जिन विशाल को रात भर सोने नहीं देता था और मोहिनी ने विशाल से बात की। विशाल भी उसके प्रेम में फंसकर जिन से बोला, अब तुम मुझे छोड़ने का उपाय बताओ ताकि मैं तुम्हें आजाद कर सकूं। जिन ने विशाल के मन की बात समझ ली और बोला, मुझे वह इत्र चाहिए जो राजा तेजाजी के खजाने में दफन है। विशाल ने हैरानी से पूछा,
क्या कह रहे हो तुम? वो इत्र अब मैं कहां से लाकर दूंगा? इतने साल बीत गए हैं, वो अब कहां मिलेगा? जिन मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें वो इत्र लाना ही होगा और सिर्फ तुम ही ला सकते हो। विशाल ने कहा, अरे भाई, तुम खुद जाकर ले आओ, तुम तो आजाद हो। जिन ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हारे आदेश नहीं चलेंगे, मुझे उस इत्र की बू नहीं मिल सकती। लेकिन वो इत्र तेजाजी के पुराने किले में कहीं छुपा हुआ है, एक खंडहर में। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, बस तुम मुझे वो इत्र ढूंढ कर दे देना, फिर मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। विशाल ने हैरानी से पूछा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जिन बोला, जब तुम उस गुफा में अकेले इत्र की हिफाजत कर रहे थे, तब वह इत्र मेरे लिए अनजान था, लेकिन अब तुम्हारे हाथ में ही उसका राज है। तुमने आज तक किसी औरत को नजर उठाकर नहीं देखा, न ही कभी मदिरा का सेवन किया है। तुम अपने माँ बाप की इकलौती संतान हो, यही खूबियां है जो मुझे श्रापित करती है। अगर तुम ये इत्र ला सकते हो तो मुझे आजाद कर सकते हो। विशाल सोच में पड़ गया। जिन ने कहा, उस इत्र की खुशबू से मैं मुक्त हो जाऊंगा। विशाल मान गया, लेकिन उसकी प्रेमिका मोहिनी ने उसे बहुत समझाया, तुम मत जाओ, कोई और रास्ता खोज लो या उसे वहीं रहने दो। मुझे डर लग रहा है, तुम वहां मत जाओ। लेकिन विशाल ने उसे आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी जाऊंगा और उसे इत्र लाकर मुक्त कर दूंगा। अगली रात विशाल और जिन उस खंडहर में पहुंचे। विशाल ने मोहिनी को एक अंगूठी दी और कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए या मैं तुम्हारे पास ना आ सकूं, तो इस अंगूठी को देख लेना। यह अंगूठी तुम्हें मेरे पास ले आएगी। खंडहर में पहुंचते ही विशाल को मकड़ियों के बड़े बड़े जाले और चमगादड़ों की भरमार दिखी। उसने साहस जुटाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह एक कमरे में दाखिल हुआ, अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जाओ, भागो यहां से, जिन तुम्हें फंसा रहा है। विशाल हक्का बक्का रह गया, लेकिन तभी जिन वहां आ गया और वह आत्मा गायब हो गई। विशाल की समझ में नहीं आया कि क्या करे। जिन ने उसे तहखाने की ओर इशारा किया, जहां एक संदूक में वो इत्र छुपा था। विशाल ने जैसे ही इत्र दिया, जिन ने उसे खोलकर सूंघा और हंसते हुए अलविदा कहकर चला गया। लेकिन विशाल अब पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो चुका था। शायद यह उसकी सजा थी कि उसने जिन की मदद की थी। विशाल अब पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो चुका था और उसका दिल पछतावे से भर गया था। उधर जिन विशाल के घर पहुंच चुका था, जहां मोहिनी उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। जिन ने मोहिनी से कहा, तेरा पति विशाल अब कभी वापस नहीं आएगा। उसने मुझे आजाद करने का आदेश दिया था और अब मैं आजाद हो चुका हूं। मैं अपने लोगों के पास जा रहा हूं और 2 दिन बाद मेरी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। तब सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। तू फिर उसी रूप में आ जाएगी जैसे तू पहले थी, एक भैंस। और विशाल के माँ बाप भी उन्हीं पुराने हालात में लौट जाएंगे। ये सुनकर मोहिनी के होश उड़ गए। उसके पास कुछ करने का समय भी नहीं बचा था, क्योंकि जिन गायब हो चुका था। अब मोहिनी सोच में पड़ गई कि वह क्या करे। उसके दिल दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या मैं फिर से भैंस बन जाऊंगी? कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। लेकिन मैं विशाल के प्रेम को कैसे भूल पाऊंगी? उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह विशाल के साथ बिताए पलों को याद कर रोने लगी। तभी विशाल के पिता की आवाज बाहर से आई, बहू, क्या विशाल आ गया? मैंने उसे देखा नहीं है। मोहिनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं बाबूजी, अभी तक नहीं आए। अंदर से टूट चुकी मोहिनी ने अब विशाल से मिलने का संकल्प कर लिया। तभी उसे अचानक विशाल की दी हुई अंगूठी याद आई। उसने वह अंगूठी उठाई और देखा कि उसने विशाल की पत्थर की मूर्ति दिखाई दे रही थी। मोहिनी ने रोते हुए अंगूठी से कहा, मुझे विशाल के पास ले चलो। और देखते ही देखते वह विशाल की पत्थर की मूर्ति के पास पहुंच गई। जब उसने देखा कि उसका पति अब पत्थर का बन चुका है, तो वह उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुम क्यों पत्थर में बदल गए? मेरे जीवन में आकर मेरा सब कुछ क्यों बदल दिया? मोहिनी का दिल दर्द से भर गया था। वह जानती थी कि विशाल कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह भी तो एक पत्थर की मूर्ति में बदल चुका था। लेकिन उस पत्थर की आंखों में भी मोहिनी के प्रेम को देखकर आंसू आ गए थे। मोहिनी को जैसे ही यह एहसास हुआ, उसने विशाल को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन वह खुद को संभाल नहीं पाई, क्योंकि 2 दिन बीत चुके थे और अब उसका शरीर धीरे धीरे भैंस के रूप में बदलने लगा। उसने देखा
कि उसके हाथ काले पड़ने लगे हैं और फिर वह भैंस की टांगों में बदल गए। पूरा शरीर ही भैंस में तब्दील हो गया। मोहिनी ने अपने सिर को बार बार दीवार पर पटकना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका सिर लहूलुहान हो गया। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। हमारे सुखी जीवन में अचानक ऐसा मोड़ आ गया जो न सोचा था न चाहा था। थोड़े से सुख के बाद जब दुख मिलता है तो वह दुख और भी गहरा लगता है। यही अनुभव मोहिनी को हो रहा था। वह बेचैन और लाचार थी। ऐसा लग रहा था मानो यह आखिरी चोट हो। उसी वक्त इत्र की शीशी खुल गई और विशाल ने अपनी इच्छा जाहिर की कि उसे पत्थर की मूर्ति से आजाद किया जाए और उसकी पत्नी को उसकी पुरानी सुंदरता लौटाई जाए। अचानक एक हवा का तेज झोंका आया। चारों ओर अंधेरा छा गया। जब सब शांत हुआ और दोनों ने आंखें खोली तो पाया कि उनकी इच्छाएं पूरी हो चुकी थी। विशाल को उसका असली रूप मिल गया था और मोहिनी भी फिर से अपनी सुंदरता में लौट आई थी। उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी और वे एक दूसरे से लिपट गए। घर लौटने से पहले विशाल ने वह इत्र की शीशी अपने साथ रखी। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि पिताजी लकवे से ग्रस्त थे और मां लगातार रो रही थी। उनकी एक छोटी सी झोपड़ी ही बाकी रह गई थी। मां विशाल को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी और बोली, ये शक्तियां चली गई तो पहले ही हम खुश थे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इसे मत छेड़ो। अब देखो सुख के बाद दुख कैसे सहन होता है। विशाल ने मां को समझाया, आपकी बहू आपके पास है, सब ठीक हो जाएगा। उसने इत्र की खुशबू से अपने पिता को ठीक किया। इत्र खत्म होने ही वाला था, लेकिन विशाल जानता था कि इसका उपयोग बचाकर रखना जरूरी है। कभी इसकी फिर से जरूरत पड़ सकती है। रात को सबने जो भी भोजन था मिलकर खाया और पुराने दिनों की यादें ताजा की। विशाल और मोहिनी ने भी खूब बातें की। रात के करीब 1 बजे रोने की आवाज से उनकी नींद खुली। विशाल उठकर आवाज की दिशा में गया, पर समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहां से आ रही है। आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसने मोहिनी को नहीं जगाया। बाहर निकलकर उसने उस दिशा का पता लगाने की कोशिश की, पर कुछ समझ नहीं आया। आखिर थककर वह सो गया। सुबह जब उसने मोहिनी से पूछा कि क्या उसने रात में रोने की आवाज सुनी, तो मोहिनी ने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। विशाल ने बात को टाल दिया ताकि मोहिनी परेशान न हो। फिर वह पास के गांव में काम की तलाश में निकल गया। उसे मजदूरी का एक छोटा सा काम मिल गया। थोड़ा सा पैसा कमाया और रास्ते में कुछ सूखी लकड़ियां भी ले आया। रात का सन्नाटा और मोहिनी का दिन भर के काम में गुजर जाना, अब तीनों ही बातें कर रहे थे। शाम होते ही विशाल घर लौटा। मोहिनी ने खाना बनाया, लेकिन विशाल के कानों में वह रहस्यमयी रोने की आवाज अब भी गूंज रही थी। जैसे ही रात गहरी हुई और दोनों सोने चले, एक बार फिर रात के करीब 1 बजे विशाल की नींद उस आवाज से टूट गई। इस बार वह ऐसे उठा जैसे किसी ने उसके कानों में जोर से कुछ कहा हो। वह हैरान था कि यह आवाज कहां से आ रही है और क्यों उसे परेशान कर रही है। विशाल ने सोचा कि इत्र का इस्तेमाल करूं, पर इतनी मामूली बात के लिए यह सही नहीं होगा। उसने अपनी अंगूठी को आदेश दिया कि उसे आवाज की असली जगह दिखाए। अंगूठी ने उसे एक अजीबोगरीब जगह दिखाई, जहां कुछ सूखे पेड़ थे और उन पर सूखी बेलें लटक रही थी। चारों ओर बस खामोशी फैली थी। विशाल ने अंगूठी को मोहिनी का चेहरा दिखाने का भी आदेश दिया, लेकिन उसे सिर्फ एक धुंधला सा चेहरा नजर आया, जिसे वह पहचान नहीं पाया। रोज रात विशाल मोहिनी को छोड़कर उसी आवाज के पीछे जाने लगा। मोहिनी इस पर नाराज होने लगी। तुम हर रात कहां चले जाते हो? पहले तो जिन था, अब जब सब ठीक है तो फिर क्यों भटक रहे हो? विशाल उसे सांत्वना देकर जाने लगा। 5 दिनों तक वह उस आवाज की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करता रहा। 5वें दिन उसने कुछ जादुई शक्तियां हासिल कर ली, जो उसे अब और भी मजबूत बना रही थी। आज विशाल ने सोचा, इतनी मेहनत का कुछ नतीजा तो निकलना चाहिए। वह थोड़ा अनमना सा हो गया। मोहिनी ने आखिर पूछ ही लिया, मैं तुम्हारी संगनी हूं, तुम्हें हर बात मुझसे साझा करनी चाहिए। आखिर क्या चल रहा है, मुझे सब बताओ। विशाल ने मोहिनी को बताया कि उसे एक रहस्यमयी रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह तुम्हें सुनाई नहीं देती। इसीलिए मैं 5 दिनों से भटक रहा हूं,
पर आज इसका हल निकाल कर ही रहूंगा। रात होते ही विशाल उस आवाज का इंतजार करने लगा। अब उसके पास कुछ शक्तियां भी थी। उसने मोहिनी से कहा, अगर मैं सो जाऊं और आवाज आए तो मुझे जरूर जगाना। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर कौन है जो इस तरह से रोता है। अंगूठी धीरे धीरे साफ होने लगी और जैसे ही उसका चेहरा उभरा, दोनों के होश उड़ गए। वह जिन था। विशाल ने जल्दी से मोहिनी को जगाया और दोनों ने फिर से उस अंगूठी में देखा। जिन का चेहरा अब साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन सवाल यह था कि वह क्यों रो रहा है। जब अंगूठी में और कुछ दिखाई नहीं दिया तो दोनों सारी रात जागते रहे, यह सोचते हुए कि आखिर जिन का रोने का कारण क्या हो सकता है। दोनों चिंतित थे कि अगर जिन को किसी तरकीब से बुलाया जाए और उससे पूछा जाए तो वह और भी समस्या खड़ी कर सकता है। वे दोनों परेशान थे और यही सोचते हुए सारी रात बिताई। सुबह होते ही विशाल ने किसी तांत्रिक या पीर से मिलने का फैसला किया। पूरे दिन की मशक्कत के बाद उसे एक पीर बाबा का पता मिला जो शायद इस सवाल का जवाब दे सकते थे। लगभग 4 घंटे के सफर के बाद वह वहां पहुंचा। विशाल ने पीर बाबा के आश्रम में जाकर अपनी पूरी परेशानी बयां की। बाबा ने सलाह दी कि आज रात को वहीं ठहरें ताकि वह खुद देख सकें कि यह आवाज कैसी है। रात होते ही वही डरावनी आवाज फिर से गूंजने लगी। बाबा ने ध्यान से सुनी, लेकिन आवाज इतनी तेज थी कि उनके कानों के पर्दे फट गए। खून बहने लगा और बाबा दर्द से चिल्लाने लगे। वह विशाल के पैरों में गिरकर उससे मदद की गुहार लगाने लगे। विशाल को बाबा की हालत देखकर बेहद दुख हुआ, लेकिन कुछ देर बाद वह रुदन बंद हो गया। बाबा ने विशाल से माफी मांगते हुए कहा, यह कोई साधारण जिन नहीं है, ये बहुत ही पुराना और शक्तिशाली जिन है। इसे काबू करना तो दूर, इसे देखने वाला भी अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। विशाल ने बाबा को घर वापस भेज दिया, लेकिन उसका काम अधूरा ही रह गया था। बेचारे बाबा के कान भी चले गए और विशाल यह सोचता रह गया कि अब क्या करे। घर लौटने के बाद विशाल बहुत उदास रहने लगा। उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया और ना ही चैन से सो पाया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। मोहिनी से यह सब देखा नहीं गया और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह कुछ करेगी। बिना विशाल से पूछे मोहिनी ने इत्र की शीशी का इस्तेमाल कर जिन को बुला लिया। उसने सोचा कि इत्र का इस्तेमाल अगर 2 बार किया जा सकता है तो एक बार उसे बुलाने और एक बार वापस भेजने के लिए किया जा सकता है। जैसे ही इत्र का आदेश दिया गया, चारों ओर उसकी खुशबू फैल गई। ये वही खुशबू थी जिससे बड़े बड़े भूत और जिन अपने होश खो देते थे। कुछ ही देर में वह जिन उनके सामने प्रकट हो गया और बोला, क्यों बुलाया मुझे? विशाल ने रोते हुए कहा, तुम्हारा रोना मुझसे सहन नहीं हो रहा था, इसलिए। यह सुनकर जिन विशाल से गले लग गया और बोला, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मित्र। दोनों पुराने दोस्तों की तरह मिल रहे थे। जिन ने सबसे पहले विशाल के लिए स्वादिष्ट भोजन लाकर खिलाया। इसके बाद तीनों ने मिलकर खाना खाया और सारी रात बातें की, लेकिन किसी ने किसी से कोई सवाल नहीं पूछा। सुबह होते ही जिन ने विशाल के लिए एक शानदार घर बना दिया। वह घर नहीं, मानो पहाड़ी पर बना एक महल था। जिन ने कहा, मेरा मित्र इस झोपड़ी में क्यों रहेगा? जिन के आदेश पर सारी आवश्यकताएं खुद ब खुद पूरी हो रही थी। अब हर किसी को पता चल गया था कि विशाल की मदद एक जिन कर रहा है। समय बीतता गया और मोहिनी गर्भवती हो गई। जिन इस खबर से बहुत खुश था, लेकिन मोहिनी को एक चिंता सताने लगी। क्या उनकी होने वाली संतान जिन को देखेगी? क्या वह जिन के साथ समय बिताएगी? यह सही होगा या नहीं? इस सवाल ने उसे परेशान कर दिया और वह इस बारे में विशाल से बातें करने लगी। आज विशाल के मन में यह शंका घर कर गई कि उनकी संतान जिन के साथ कैसे रह पाएगी। इस विचार ने उसे बेचैन कर दिया। आखिरकार विशाल ने जिन से सीधा सवाल किया, तुम क्यों रोते थे? हमें सच बताओ। जिन ने पहले टाल मटोल किया, लेकिन विशाल के आदेश पर वह मान गया और अपनी बात बताने लगा। जिन ने कहा, विशाल जी, आप वास्तव में राजा तेजाजी हैं और मोहिनी, आप रानी जयंती हैं। यह सुनकर विशाल और मोहिनी जैसे स्तब्ध हो गए। जिन ने आगे कहा, राजा तेजाजी ने मुझे अपना मित्र माना था,
और इसी मित्रता के कारण मैं यहाँ आया। मैं आपके पूर्व जन्म की कहानी बताना चाहता था ताकि आपको आपकी असली पहचान का एहसास हो सके। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सका, इसीलिए रोता था। जिन ने बताया कि राजा तिजाजी के प्रति उसकी वफादारी के कारण वह विशाल के पास आया था। उसने कहा, मैंने राजा तिजाजी से वादा किया था कि उनके हर जन्म में मैं उनकी सहायता के लिए तैयार रहूंगा, इसलिए मैं यहाँ आया। विशाल को यह सुनकर कुछ राहत मिली। समय बीतता गया और मोहिनी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम वीर रखा गया। लेकिन जिनके मन में यह बात घर कर गई कि शायद विशाल और मोहिनी को उसके साथ रहने में असुविधा हो रही है। उन्हें लगता था कि उनके बच्चे की सुरक्षा के लिए जिनसे दूरी बनानी जरूरी है। वीर भी जिन के साथ घुल मिल गया था, जिससे विशाल थोड़ा असहज महसूस करता था। एक दिन जिन ने वीर के सिर पर हाथ फेरा और उसे कुछ जादुई शक्तियां दी। फिर उसने विशाल को बुलाकर कहा, अब मैं एक बोतल में चला जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने लोक में वापस नहीं जा सकता। वहां मैं अकेला महसूस करता हूं। इस बोतल में रहकर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं अपने लोक चला गया तो अगले जन्म में तुम मुझे भूल नहीं पाओगे। जिन ने आगे कहा, इस जन्म में अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तुम्हारी इतनी मदद कर दी है कि तुम्हारा भविष्य अब सुरक्षित है। अगर अगले जन्म में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मैं इस बोतल से बाहर आ जाऊंगा। यह कहकर जिन ने विशाल और मोहिनी को अलविदा कहा। विशाल धीरे धीरे एक बड़े उद्योगपति के रूप में उभर आया, जिनकी कृपा से उसका नाम चारों ओर फैल गया और वह बहुत सफल हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।